नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अब पाकिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर आ चुके हैं। पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकी साजिश को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हैंडलर अजीत डोभाल पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात का खुलासा जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने किया है। इस आतंकवादी को 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर के शोपिया से गिरफ्तार किया गया था। पूरी खबर और पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अजीत डोभाल के समर्थन में कमेंट बॉक्स में आप 2 शब्द जरूर लिखें, क्योंकि अजीत डोभाल वो शख्सियत है जो कि हिंदुस्तान की आन बान शान है। जब भी हिंदुस्तान में कोई समस्या आती है तो सुरक्षा के मामले में सबसे पहले अजीत डोभाल को याद किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या भारतीय सेना हो, हर कोई अजीत डोभाल का तहे दिल से सम्मान करता है। आप भी सम्मान करते हैं, मैं भी सम्मान करता हूं, तो उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में 2 शब्द लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ अब पूरी खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल पाकिस्तानी आतंकवादी हैंडलर के कहने पर इस आतंकवादी ने अजीत डोभाल के पूरे ऑफिस की रेकी की थी, यानी कि पूरे ऑफिस की जासूसी की थी। बाकायदा पूरे ऑफिस का एक वीडियो बनाया और वो वीडियो बनाकर पाकिस्तान में व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया गया। पाकिस्तानी आतंकवादियों के पास ये व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो भेजा गया था। रिपोर्ट के अनुसार आतंकवादी ने दिल्ली में सरदार पटेल भवन और अन्य अहम ठिकानों पर पूरी जासूसी की थी। खुलासा होने के बाद अब अजीत डोभाल के घर और ऑफिस पर पूरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल अजीत डोभाल इन आतंकवादियों के निशाने पर क्यों आए, इसका अहम कारण है सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में हुई एयर स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद आतंकियों की हिट लिस्ट में अजीत डोभाल शामिल हो गए। 2000 आपको उरी अटैक का बदला भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक से लिया था। हमारी थल सेना पाकिस्तान में घुस गई और जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया, और जितने भी आतंकवादी वहां पर मौजूद थे उन सबको भारतीय सेना मौत के घाट उतार कर आई थी। उस वक्त पर जो तमाम रणनीति बनाई थी, जो पूरी एक स्ट्रैटेजी तैयार की थी, वो स्ट्रैटेजी अजीत डोभाल ने ही बनाई थी। वहीं 2019 में जब भारतीय सेना पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आई, उस वक्त भी सारी रणनीति और सारी स्ट्रैटेजी अजीत डोभाल ने ही बनाई थी। इसी वजह से इन आतंकवादियों की हिट लिस्ट में अजीत डोभाल शामिल हो गए हैं, और ये आतंकवादी भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर अटैक करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि धारा 370 का मामला हो या राम मंदिर का मामला हो, हर वक्त पर जब भी सुरक्षा की बात आई है तो अजीत डोभाल को सबसे पहले याद किया गया है। आगे आपको बताते हैं कि गिरफ्तार आतंकी हिदायत उल्लाह मलिक जैश के फ्रंट ग्रुप लश्कर-ए-मुस्तफा का चीफ है, और गिरफ्तारी के वक्त उसके पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए थे। पूछताछ में मलिक ने बताया है कि वह 24 मई 2019 को फ्लाइट लेकर श्रीनगर से दिल्ली आया था और एनएसए के ऑफिस का वीडियो रिकॉर्ड कर पाकिस्तानी हैंडलर को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था। मलिक ने कई खुलासे किए। रिपोर्ट के अनुसार मलिक ने पूछताछ में अपने बैकग्राउंड के बारे में विस्तार से बताया। उसने बताया कि वह 31 जुलाई 2019 को हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था और जैश के लिए ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम करता था। इसके बाद फरवरी 2020 में जैश का हिस्सा बना, लेकिन अगस्त में अपना संगठन बना लिया। मलिक ने पाकिस्तान में अपने कॉन्टैक्ट के नाम और कोड नेम और नंबर्स भी बताए हैं। सारी सूचना इस आतंकवादी ने भारतीय सेना को दे दी है, यानी कि
पूरी पाकिस्तान की प्लानिंग क्या है, पाकिस्तान किन रणनीतियों पर काम कर रहा है, पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी हैंडलर बैठे हैं वो क्या क्या रणनीति बना रहे हैं, इन सब का पर्दाफाश इस जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ने किया है। और ये पर्दाफाश कैसे किया है, इसका अहम कारण हम आपको बताते हैं। भारतीय सेना की जो धुलाई है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय सेना जब ठोकने पर आती है तो अच्छे अच्छे सच उगलने लगते हैं। तो भारतीय सेना ने इससे सारा सच उगलवा लिया और अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की पूरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अजीत डोभाल की बात करें तो अजीत डोभाल वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान में 7 साल धर्म बदल कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम अपने देश से है और अपने देश के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। और 7 साल अपनी जान पर खेलकर, धर्म बदलकर वो पाकिस्तान में रहे थे। उन्होंने ISIS से 46 नर्स को छुड़वाया था। इसके साथ ही आपको याद होगा 1999 में IC-814 नाम की एक फ्लाइट पाकिस्तान के आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर ली गई थी। आपको याद होगा ये मामला अच्छी तरीके से और ये जब ये फ्लाइट हाईजैक उन आतंकवादियों ने कर ली थी तो उन्होंने डिमांड रखी थी कि जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को छोड़ा जाए, तब हम इस फ्लाइट को छोड़ेंगे। वो फ्लाइट पूरी तरीके से हाईजैक कर ली गई थी और उस फ्लाइट को छुड़वाने में भी अजीत डोभाल का सबसे बड़ा हाथ था। अजीत डोभाल ने तमाम यात्रियों से मुलाकात की थी। वो यात्री इतने ज्यादा डरे हुए और सहमे हुए थे कि उनसे जय हिंद भी नहीं बोला जा रहा था, इतने ज्यादा वो डरे हुए थे। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उन सब का मनोबल बढ़ाया था। हालांकि भारत को इन आतंकवादियों के सामने झुकना पड़ा था क्योंकि परिवार वालों ने कहा था कि आतंकवादी को छोड़ दो और ये फ्लाइट तभी ही बच पाएगी, नहीं तो मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है आज ये हिंदुस्तान में ही कहीं ना कहीं सड़ रहा होता या फांसी पर लटक गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी कारणवश भारत सरकार को झुकना पड़ा। अपने देश के जो यात्री थे, जो यात्री उस प्लेन में सवार थे, उनके सामने सरकार को झुकना पड़ा और आतंकवादियों की मांग माननी पड़ी और तमाम आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत तमाम आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। उस वक्त पर भी देखिए जैश ए मोहम्मद की ही साजिश थी और अब अजीत डोभाल को जो मारने की साजिश है वो साजिश भी जैश ए मोहम्मद के द्वारा ही रची गई है। यानी कि जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है मसूद अजहर, वो ही अजीत डोभाल को निशाना बनाने की साजिश सबसे पहले रच रहा है। लेकिन हमारी भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है, भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और अजीत डोभाल खुद भी अलर्ट हैं, तो घबराने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अजीत डोभाल पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, महफूज है। किसी भी आतंकवादी गतिविधि पर भारतीय सेना ने पैनी नजर बनाई हुई है और कोई भी आतंकवादी गतिविधि अगर दिखी तो उसे वहीं के वहीं नेस्तनाबूद करने का मादा भारतीय सेना रखती है। तो दोस्तों इस खबर को शेयर करें, हर भारतीय हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं जिससे देश में ये अपडेट पहुंच सके। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।